पढ़ाई के लिए मैं ये चाहती हूँ कि हम किन्नर समाज की तरफ से एक ऐसा होना चाहिए कि कोई कॉलेज वगैरह कोई ऐसा का नाम है कि सारे जितने भी गरीब बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी पढ़ाई मिले। ये मेरा खुद का मानना है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं मथुरा के जो बहुत चर्चित चेहरा है, मथुरा क्या ये पूरे हमारे जो किन्नर समाज के मतलब मंगलमुखी समाज के जितनी जो पहचान है बहुत ज़्यादा, तो वो है, इनके नाम है मथुरा से कालीबाई मंगलमुखी। आज उनको हमारे मंगलमुखी मंडल में ज्वाइनिंग करवाते हुए और उनकी चेले नातियों को ज्वाइनिंग करवाते हुए और इनके एरिया जो हैं रजिस्ट्रेशन करवाते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ में कोसी कला, मथुरा के ही पास कोसी कला है, जो वहाँ के जो नायक है मायाबाई मंगलमुखी, इनको भी आज रजिस्ट्रेशन करवाए, इनकी एरिया भी। चलिए आप सबके सामने मैं पहले कालीबाई जो हमारे मंगलमुखी में अभी ज्वाइनिंग हुए हैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि वो समाज सेवा क्या क्या कर चुके हैं और आने वाले समय में क्या क्या करना चाहते हैं। ज्ञान जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, कैसे हो कालीबाई? बहुत अच्छे हूँ जी। आप अच्छे हो? हाँ जी। आपको कैसे लग रहे मंगलमुखी मंडल में ज्वाइनिंग करते हुए आज? मंगलमुखी मंडल में मैं बहुत अच्छा अपने को फील कर रही हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा होना ही चाहिए। हमारे किन्नर समाज को लेकर सबको जुड़ना चाहिए मंगलमुखी समाज के साथ। हाँ जी, हाँ जी। मेरा मतलब ये है कहने का कि हम लोग परंपरा से चले आ रहे हैं। हमारे जो बुजुर्गों की परंपरा है, ये मथुरा मेरी गद्दी है, जो मेरे बुजुर्गों के कृष्ण जी से भी बहुत पहले के ज़माने की हमारी गद्दी चली आ रही है। और ये एक दूसरे की परंपरा है कि गुरु के बाद हम लोग चेले गद्दियाँ संभालते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं ये मथुरा के रहने वाली हूँ। कालीबाई मंगलामुखी मेरा नाम है और हिंदुस्तान में चर्चित हूँ। और इसमें जुड़ के आज आपसे बात करके, आपसे जुड़ के मुझे बहुत बहुत आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं बहुत बहुत हम भी बहुत धन्यवाद करते हैं। आज से आप भी मंगलमुखी मंडल के एक यहाँ के नायक है, मथुरा के जो एक करती धरती एक किन्नर है, एक बड़ा चेहरा है। हमें भी आपको ज्वाइनिंग करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। वेलकम, मोस्ट वेलकम। आपने इससे पहले कभी जैसे अपनी एरिया के अंदर ऐसा कोई समाज सेवा किए हैं? जी, हमारे क्षेत्र के अंदर ऐसा होता है कि जो बेचारे गरीब इंसान हैं, जो जिनके कोई माँ बाप नहीं है, जो बच्चियाँ परेशान हैं, माँ बाप दोनों पूरे हो चुके हैं और बच्चियाँ परेशान हैं, तो मैं एक किन्नर समाज के उससे अपना उनका शादी विवाह करने का कार्य करती हूँ। अच्छा जी। और जो हमारे जैसे मंदिर है, मस्जिद है, मदरसे हैं, जो भी गौ माताओं का काम है, उस सब में मैं हिस्सा लेती हूँ। अच्छा। और ये कार्य मैं कहती हूँ। और मुझे क्या, मैं सभी लोगों से निवेदन करती हूँ कि इसमें सबको हिस्सा लेना चाहिए। सही बात है, ये बहुत अच्छा काम है। कालीबाई जी, एक बात और पूछना है। आपने जो बताया जैसे गौशाला में भी आप अपना मदद करते हो, मंदिर मस्जिद में भी मदद करते हो, और उसके साथ साथ जो गरीब है उनके साथ भी खड़े रहते हो। ऐसा कभी हुआ है कोई आपके पास आए हो, हमारी बच्चों की पढ़ाई रुक गई है, सिर्फ पैसे के लिए, उनका फीस के लिए आप मदद करो, उनका पढ़ाई के लिए मदद करो, आपने कभी किए हैं? जी, ऐसे लोग बहुत आते हैं। जैसे कि बहुत लोग, किसी की बेटी, किसी का बेटा, किसी की माँ, बहन, बाप जो बहुत सीरियस हैं, उनके पास पैसा नहीं है, तो वो लोग मदद के लिए आते हैं। अच्छा। जैसा हमसे बनता इलाज करवाओ। जी जी, जैसा हमसे बनता है तो उनके इलाज के लिए हम लोग जहाँ तक हमसे बनता है करते हैं। अच्छा। और करना ही चाहिए सभी को। रही पढ़ाई की तो मैं मानती हूँ कि देखो, मैं तो खुद अनपढ़ हूँ, पर पढ़ाई के लिए मैं ये चाहती हूँ
कि हम किन्नर समाज की तरफ से एक ऐसा होना चाहिए कि कोई कॉलेज वगैरह कोई ऐसा का नाम है कि सारे जितने भी गरीब बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी पढ़ाई मिले। ये मेरा खुद का मानना है। मैं ये चाहती हूँ कि ये शिक्षा और पढ़ाई सबको मिले। ये आजकल का ज़माना ऐसा है कि अनपढ़ों का गुजारा नहीं है। पढ़ना लिखना खाने से ज़्यादा ज़रूरी पढ़ना हो गया है इस ज़माने के अंदर। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारे किन्नर समाज की तरफ से ये सारी सुविधा लागू की जाए। मैं बहुत निवेदन कर रही हूँ अपने किन्नर समाज को कि ये सुविधाएं लागू की जाए। और पढ़ाई के लिए भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आते हैं बोले दीदी अम्मा जी ऐसा है, बोलो बैठो, जो कुछ है जो बनता है उनकी हेल्प मदद हम लोग जैसी भी होती है हम क्या करते हैं, करने वाला तो ऊपर वाला है, हमारी कोई औकात नहीं है, पर जो भी बनता है ऊपर वाला जो कराता है वो कर देते हैं। मेरा मानना यही है, इंसान को एक अच्छे तौर तरीके से रहना चाहिए, सब समाज में मिलके रहना चाहिए। और समाज से भी मैं ये चाहती हूँ कि जो समाज है, जैसे कि हम लोग किन्नर हैं, हम लोगों को थोड़ा अलग नज़र से देखा जाता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि हम लोगों को भी अपने समाज का हिस्सा बनाया जाए। मैं ये समाज का हिस्सा बनना चाहती हूँ, ये मेरा मानना है कि समाज का हिस्सा बनना चाहती हूँ। जैसे सब लोग ये सम्मानित हैं तो हम लोग भी सबको सम्मान देकर सम्मानित बनना चाहते हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। और कालीबाई जी मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ, आप अपनी कम्युनिटी को लेके, मतलब आजकल जैसे नई जनरेशन आया है जो बहुत सारे ऐसे बच्चे कहते हैं कि हम यही के बच्चे हैं, हम यही मांगना चाहते हैं, हम बधाई लेना चाहते हैं बोल के, मतलब जैसे बहुत सारे तंग करके भी जो डेरेदारों को तंग करके भी जो इलाका मांगते हैं, जो ऐसे बच्चों को क्या ताली बजाना जरूरी है? नहीं, देखो ऐसे बच्चों के लिए ये है कि हर शहर के अंदर, हर शहरों में देखा है, ज़्यादा मीडिया पे है, नेट के जरिए ज़्यादा मैं थोड़ी बहुत देख लेती हूँ, मुझे इतनी तो मालूमात नहीं है, लेकिन हाँ कुछ थोड़ी ये मालूमात है कि जहाँ के बच्चे होते हैं वो वहीं खड़े हो जाते हैं। ट्रांसजेंडर कार्ड बनवा रखे हैं उन्होंने, सेक्स चेंज करवा कर, और जो जद्दी पुज्जी किन्नर होते हैं गद्दी नशीन, उनको थोड़ा तकल्लुफ देते हैं। अच्छा, हाँ देते हैं तकल्लुफ। लेकिन जो हमारे डॉक्यूमेंट्स है ना, हमारे बुजुर्गों को जमाने से पुराने चले आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स के जरिए हम लोग प्रशासन की मदद लेते हैं और उस मदद के जरिए हमको लाभ मिलता है। प्रशासन देते हैं, साथ देते हैं, देते हैं। अच्छा, वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो कम्युनिटी का जो डॉक्यूमेंट्स होता है, मतलब कागजात होते हैं, उसको देख के जो यहाँ की मतलब जहाँ की भी जहाँ जो इश्यू होता है, ऐसी कोई लड़ाई होता है तो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन हो, वहाँ की सिस्टम हो, साथ देना जरूरी है डॉक्यूमेंट्स को देके। तो आप ये कहना चाहते हैं? जी। अच्छा, तो आप इसके साथ साथ अपने जजमानों को कुछ संदेश देना चाहते हैं? कैसे हैं आपके जजमान, आपके चेले नाती हैं इतने सारे, उनको आप क्या समझाते हो? कोई किसी के पास 2100 देने की भी कैपेसिटी नहीं होते हैं, जो उनके पास जैसे ज़्यादा तो नहीं मांगते हो आप? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा नहीं मांगना भी नहीं चाहिए। इंसान की जितनी कैपेसिटी होगी उतना ही इंसान काम करेगा। अब जैसे मैं हूँ, मेरी जितनी कैपेसिटी है, मैं जिस लायक हूँ, 2000, 4000, 5000, 1000, जितनी मेरी कैपेसिटी में उतना ही दे पाऊँ। तो मेरा मानना ये है, मेरे मथुरा के पहले जजबानों को बहुत बहुत नमन करती हूँ हाथ जोड़ के। मेरे मथुरा के जजबान बहुत अच्छे हैं, बहुत इज्जत करते हैं, पेट को भी देते हैं, हमारा जीवन अर्पण होता है। वो लोग कमाते हैं, हम लोग घर बैठ के खाते हैं, उनके बच्चे जीते हैं, मालिक उनके बच्चे खुश। सही बात है। ये जो हमारी जो मंगलमुखी समुदाय की तरफ से जो बुजुर्गों ने मतलब जो परंपरा बना के गए हैं, ये संस्कार दे के गए हम लोगों को, जैसे किन्नर बच्चों को जो दे के गए हैं, जो उसको कंपलसरी कंटिन्यू रखने के लिए तो जजमानों की भी बात मानना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज होना पड़ता है। क्योंकि
मैंने ये सवाल इसीलिए पूछी, कुछ किन्नर जैसे ऐसे है कि जैसे मतलब कोई करे और कोई बरे ऐसा हो रहे हैं ना। हाँ, तो इसीलिए पूछना जरूरी था। तो उसके साथ साथ आपके चेले नाती सब कैसे हैं आपके साथ? हमारे चेले नातियों से हमारा यही कहना है कि बेटा जज्बान है। हाँ, किसी की हालत होती है, आज हम हैं, आज हमारे घर के अंदर कुछ टाइम ऐसा है कि वो तेरा पैसा है, एक टाइम ऐसा आ जाता है कि 10 रुपये नहीं रहते। तो सबकी मजबूरी देखनी चाहिए। सही। आप कह रहे हैं कि 10 दिन बाद आना, तो तुम बेटा 15 दिन बाद जाओ। और जो दे रहे हैं अपने खुशी से लेकर आओ, राजी राजी कहो कि ये नहीं ये लेंगे, उनके बस की नहीं है तो बेटा जितना दें आराम से अपना लेकर आओ। किसी को दुखी करना नहीं है, बच्चे वालों के बच्चे जीते रहे हैं, मालिक सबको खुशियाँ देवे, मेरा मानना यही है। सही बात है दोस्तों। देखिए, आज हमने काली बाई से मिले, हमारे मंगलमुखी मंडल में उनको ज्वाइनिंग करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मगर इनकी बात ऐसे बहुत सारे हमारे मंगलमुखी मंडल में हैं, मतलब हमारे कम्युनिटी में है, जो ये चाहते हैं कि कोई करे और कोई भरे। ऐसे क्यों, है ना? कोई एक शहर में कोई नंगे होके ले आते हैं, तो कपड़े खोल के बदतमीजी करके वो करके ले आए, तो उन्हीं को ही सजा मिलना चाहिए, हर डेरेदार को क्यों मिलना चाहिए, है ना? ये जो हमारा परंपरा है, हम खुद चाहते हैं कि ये जो अगर मालिक ने हमें ये बनाया है, तो तुम जजमानों के अपनी जजमानों की आंगन की तुलसी हो, तो हम तुलसी ही बन के रहेंगे। जी, तो जी, जी। सही कह रहे हैं ना? जी, जी, तो बहुत यही अच्छा बातें। और इसके साथ साथ और कुछ कहना चाहते हैं आप? और मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अच्छा। और सभी किन्नर समाज हिंदुस्तान में सबसे ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सब मंगलमुखी से जुड़ी है और इनका समर्थन कीजिए। इनका बहुत बहुत धन्यवाद कीजिए, और मैं भी करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं आप सबकी काजल मंगलमुखी, नमस्कार।